अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हूँ मस्जिद नबवी में और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास क्योंकि परमिट है, इसलिए मैं बस इशा की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आ गई थी और यहाँ लाइन बनना शुरू हो गई है। और पिछले साल ऐसा नहीं था, इस साल से इन्होंने बाकायदा चेकिंग करना शुरू कर दी है। आपके पास परमिट तो होगा ही, साथ में वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको वेरीफ़ाई करेंगे और फिर जाने देंगे। क्योंकि कुछ अर्से पहले तक काफ़ी लोग जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे और स्क्रीनशॉट दिखा के वो अंदर एंटर हो जाते थे। अब इन्होंने थोड़ा-सा मज़ीद सख्ती कर दी है। मुझे लगता है उनको सारी टैक्टिक्स पता चल जाती हैं, आप कब उनके साथ जो है वो ट्रिक्स कर रहे होते हैं और इसीलिए वो एक नया निज़ाम लेके आते हैं, जो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है जो पहले निज़ाम था। मेरी यहाँ एटलीस्ट 2 दफ़ा चेकिंग हुई। एक दफ़ा चेकिंग हुई तो मैं मेन एरिया में एंटर हुई, जहाँ सब औरतों को जमा कर रहे थे। उसके बाद एक और दफ़ा चेकिंग हुई, जहाँ उन्होंने वेरीफ़ाई किया मुझे और फिर जाने दिया अंदर। दुनिया के किसी भी बड़े इम्तिहान से मुझे सबसे बड़ा इम्तिहान यही लगता है। ऐसा लगता है आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको अपनी एग्ज़ाम की सीट चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी फ़ीलिंग होती है, यू आर जस्ट रनिंग और आप जो है चाहते हैं कि आपको ये सआदत जल्द से जल्द नसीब हो जाए। कितना ज़्यादा हुजूम है, कितना ज़्यादा रश है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर एंटर हो चुकी हूँ और बस अब हल्के-हल्के वो बैचेज़ में आपको अंदर भेज रहे हैं कि आप थोड़ा टाइम गुज़ारें, वहाँ नमाज़ पढ़ें, इबादत करें और फिर वापसी की तरफ लौटें। आज आप भी मेरे साथ हैं और हम ज़ियारत का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं रियाज़ुल जन्नह का। और गेट नंबर इन्होंने हमें 37 से एंटर कराया है। डिफ़रेंट टाइम्स पे डिफ़रेंट गेट से एंटर कराते हैं, कभी 32 यूज़ करते हैं गेट नंबर, कभी 33 होता है, लेकिन आज जो है इन्होंने 37 से एंट्री करवाई है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बस इसके अलावा तो मुँह पे और ज़बान पे कुछ होता ही नहीं है। उस वक़्त आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आप सिर्फ़ यही पढ़ते-पढ़ते अंदर दाखिल हो जाते हैं और कब आप बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं ना, इसका भी आपको एहसास नहीं होता। आज हम आ गए हैं जबल ओहद और इरादा हमारा यही था कि हम असर की नमाज़ यहाँ अदा करेंगे। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ग़ज़वे ओहद यहीं हुआ था। ग़ज़वे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाँत मुबारक भी जो है शहीद हुआ था और वो भी इसमें लहू-लुहान हुए थे। जिस मैदान में हम बैठे हैं और जहाँ नमाज़ अदा कर रहे हैं, वहाँ 70 जो हमारे सहाबा इकराम हैं उनकी शहादत हुई है। इसकी बहुत तारीख़ी जो है अहमियत है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी भी जो है यहीं जो है वो शहादत हुई थी। यहाँ तकरीबन 70 जो सहाबा इकराम हैं उनकी शहादत हुई थी और उनकी कब्रें यहीं हैं, एक चार दीवारी में हैं। और बहुत सारे आप देखते हैं कि हुज्जाज कराम होते हैं और आज़मीन हज होते हैं जो यहाँ आते हैं और इसको विटनेस करते हैं और यहाँ दुआ वग़ैरह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमने अदा की जामा सैयदुल शहज़ा में। यहाँ से हमने किया मज़ीद सफ़र और हम पहुँचे हैं मस्जिद कुबा और अब यहाँ की ज़ियारत कर रहे हैं। इस्लाम की पहली बड़ी मस्जिद है मस्जिद कुबा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं यहाँ हर हफ़्ते को नमाज़ अदा करते थे। इसकी इसलिए भी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। मस्जिद कुबा की फ़जीलत ये है कि जो भी शख्स यहाँ तहारत करके आएगा और यहाँ 2 रकात नमाज़ अदा करेगा, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसे उसने यहाँ उम्रा अदा किया है और यहाँ 2 रकात नमाज़ अदा की और इस सवाब को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हासिल किया। यहाँ इस बात को मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चों के साथ दाखिला अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने टर्न्स ली थी और थोड़ी-थोड़ी देर हम सब बाहर बैठे थे और एक-एक करके हमने जो है वो मस्जिद में नमाज़ अदा की थी। यहाँ एक बोर्ड है जिसमें सारी मालूमात दर्ज है और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिन्होंने तहारत को और पाकीज़गी को आम किया। मस्जिद कुबा को शर्फ़ हासिल है कि इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पढ़ने का सवाब जो है, नमाज़ पढ़ने का सवाब, उसका यही है कि आपको एक उम्रे अदा करने का सवाब मिलेगा। तो बस आप यहीं से अगर चलते रहें तो मस्जिद से मुत्तसिल जो है आपको मिल जाएगा
शॉप्स हैं, उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा जो है अब रौनक का इंतज़ाम किया है। लोग आते हैं, बच्चे बड़े आते हैं और यहाँ महसूस होते हैं। अगर आप मस्जिद से ही मुतासिल चलना शुरू करें तो यहाँ कुबा स्क्वायर आ रहा है। अगर आप मस्जिद से सीधे ही वॉक करते हुए आएंगे तो 5 मिनट्स की वॉक पे ही इन्होंने यहाँ अल रहबा स्क्वायर बनाया हुआ है और यहाँ पूरा नाइट लाइफ का बंदोबस्त किया हुआ है। खाना पीना बच्चों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ सैर व तफरीह का बंदोबस्त किया है। कॉफ़ी शॉप्स हैं, शवरमा शॉप्स हैं और ट्रेडिशनल टी मिल रही है, यहाँ कड़क चाय वगैरह मिल रही है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव जगह जो मुझे लगी वो बच्चों के लिए इन्होंने तरफ़ा बनाया हुआ है और यहाँ बॉल पिट है बच्चों के लिए। इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लगे थे, 50 रियाल के करीब थे फॉर एन आवर और बच्चे जा सकते हैं यहाँ आराम से खेल सकते हैं जब तक आप जो है इंजॉय करें या यहाँ बैठ के चाय वगैरह पिएँ। बहुत ही डिफरेंट किस्म की यहाँ बेकरीज़ थीं और लज़ीज़ खाने थे जो दस्तयाब थे। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पाकिस्तानी कुज़ीन्स और पाकिस्तानी खाने भी मिले और ये अच्छी खासी बड़ी जगह है जिसको इस मकसद के लिए इन्होंने वक्फ़ किया है। टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो यहाँ बैठ के इंजॉय कर रहे हैं इस समय को। एक स्टेशन पे यहाँ मिल रही थी हॉट चॉकलेट और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉट चॉकलेट बना रहे थे स्नोमैन टाइप और डेकोरेट करके। तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है वो खुश हो रहे थे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और वो यहाँ अपनी पसंद की हॉट चॉकलेट और चाय वगैरह ले रहे थे। لحظة بحضر تفضلي بالعافية. غرب अगर आपको नज़र आए तो बिल्कुल बैकग्राउंड में मस्जिद कुबा है और सामने ही इन्होंने ये सब बनाया हुआ है। यहाँ टूरिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और बिल्कुल मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा बनाया है। कुनाफा किंग था और आइसक्रीम की बेशुमार शॉप्स थी यहाँ। लीनू करके ये बहुत ही प्यारी सी आइसक्रीम की शॉप थी, एक हिप्पो करके थी और हर चीज़ यहाँ खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की थी और शानदार थी। नमाज़ पढ़ के आप यहाँ से निकलें मस्जिद नबवी से तो आप देखेंगे यहाँ पूरी जो है ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रौनक है पूरी सिटी की। मदीना बस सिटी टूर्स भी यहाँ होते हैं और आप इन टूर्स को इस तरह कर सकते हैं कि इसी जगह पे आप आ जाएं तो यहाँ बसें खड़ी हुई हैं, आप उनमें बैठे हैं, सवार हों और वो आपको पूरा जो है तमाम जितने भी मकामात हैं वो सब दिखाते हैं। लेकिन मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? दोबारा आइसक्रीम खाने के लिए आई हूँ और इसकी मुझे शदीद क्रेविंग होती थी, मुझे पसंद भी थी। तो अजवा आइसक्रीम का स्टॉल यही है, मादेन है, मादेन होटल। उससे बिल्कुल आप सामने आएंगे तो यहाँ इन्होंने ग्रीन कलर के हट्स बनाए हुए हैं, ये इसकी निशानी है। और यहाँ हर हट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें मिल रही हैं। एक जगह पाकिस्तानी फ़ूड मिल रहा है, एक जगह अरबी फ़ूड मिल रहा है। तो अजवा आइसक्रीम हमने ली और इन्जॉय की। सोफीटेल के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मदीना बस सिटी टूर जो है, मुझे इसकी अब बस नज़र आ चुकी है। इसमें आप हॉप ऑन कर लें, हॉप ऑफ कर लें और इस पे आप बैठे हैं, आपको तमाम मकामात दिखाएगी। मैं कॉफ़ी शॉप आ गई थी और यहाँ बेक्ड आइटम्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा बेक्ड आइटम मैं यहाँ से लूँ और अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ यहाँ से ट्राई की थी। लेकिन हाँ, हॉट चॉकलेट ज़रूर ली और वो वाकई बहुत मज़े की थी। जब बाहर की तरफ निकले तो यहाँ कबूतर थे और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ दाना कबूतरों का बेच रहे होते हैं और आप लें और आप फिर जो है वो कबूतरों को डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होटल बहुत करीब था, सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे लिबोस्फोरस अल साफ़ी और हम वहाँ स्टे कर रहे थे, इसलिए नमाज़ पढ़ने के लिए हम आराम से आ पाते थे मस्जिद नबवी में। मैंने होटल का कंप्लीट रिव्यू शेयर किया है और उसको लिंक भी कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
ये है वो होटल जहां हम स्टे कर रहे थे, बॉस्फोरस साफ़ी, और बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी है। हार्डली 5 मिनट की वॉक है और आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे सामने। गेट नंबर 1 से आप आराम से एंटर कर सकते हैं और यहाँ आप रोज़ा रसूल पे जो है वो सलाम पेश कर सकते हैं। यहाँ से अलाउ किया हुआ होता है औरतों को, बस थोड़ी देर आपने खड़ा होना होता है लाइन में, और वो खोल देते हैं एक टाइम पे और आप अंदर एंटर कर सकते हैं और जितनी देर चाहें आप बैठ सकते हैं। जिनके पास परमिट नहीं है वो आराम से इस तरीके के साथ एंटर हो सकते हैं और यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। अंदर आने के बाद मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि यहाँ ज़मज़म के जो पानी के टैंक्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो ये है जो बिल्कुल फ्लोर पे हैं, वो आप आराम से पानी निकाल के पी सकते हैं, और एक थोड़ी ऊंचाई पे हैं और मुझे इसका नहीं पता था। मुझे बाद में यहाँ एक वर्कर ने ही बताया कि ये ऊंचाई पे उन लोगों के लिए हैं जो व्हीलचेयर वाले हैं, वो आराम से यहाँ से पानी निकाल के पी सकते हैं। जो सबसे बड़ा सबक मैंने जो सीखा है वो यही है कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में ना आसानियाँ डालना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों तो यहाँ आसानियाँ ही आसानियाँ आपको दिखती हैं। व्हील चेयर रखी हुई हैं और साथ में जो है जिन लोगों को बैठना है उनके लिए चेयर्स रखी हुई हैं। बस यही है कि आप चीज़ों को उनकी जगहों पे वापस रखें। मस्जिद से बाहर निकली हूँ तो बस यहाँ जो है वो पूरे स्टॉल्स हैं जहाँ सब कुछ मिल रहा है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और गिफ्ट आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें ये प्यारी जानमाज़ें हैं, और मैं इनकी जब प्राइस चेक कर रही थी क्योंकि ये रियल हैं और ये रियल कारपेट मटेरियल से बनी हुई हैं, तो दीज आर अराउंड 300 रियाल्स। और फिर मैं आ गई थी माय फेवरेट प्लेस। खजूर मुझे यहाँ से लेनी थी, चॉकलेट खजूर बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो फिर मैंने अल सियाफ़ा डेट से खजूरें ले ली थी। यहाँ कुछ बहुत बड़े और फेमस ब्रांड्स भी हैं, जैसे ये जो ऊद के ब्रांड्स हैं, आप यहाँ से ऊद ले सकते हैं, अरेबियन ऊद है। और वैसे जब भी देखो यहाँ ऑफ़र्स ही ऑफ़र्स होती हैं, वैसे ऑल अराउंड द ईयर यहाँ आपको मिल जाती हैं जो भी चीज़ आप लेना चाहें। मैं यहाँ डेट्स के सेक्शन को ऑब्ज़र्व कर रही थी और यहाँ एक्सप्लोर कर रही थी, और फिर हल्के-हल्के मुझे इन्होंने खुद ही गाइड करना शुरू कर दिया कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ जो है हमने ऑफ़र्स लगाई हुई हैं। कुछ चीज़ों पे ऐसी भी ऑफ़र थी कि आप बाय 1 गेट 1 फ्री करें। मामूल थे, कुछ बिस्किट्स थे, इसके अलावा अजरक खजूरें थी जिस पे ये तमाम ऑफ़र्स थी। और मैंने ख़ुद के लिए तो लिया ही और घर के लिए भी काफ़ी कुछ लिया। फिर अपने बहनों के लिए भी मैंने 1-2 चॉकलेट्स के गिफ्ट दिए क्योंकि मुझे पता था वो बहुत शौक से उसको एंजॉय करेंगी। होटल वापस जा रही हूँ, बिल्कुल सुबह सवेरे का टाइम है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा पुरसकून माहौल है। और यहीं मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।